ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू जे विद्या। तो जैसे कि आपको पता है कि जे विद्या डेली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो आपके लिए हम चूज करके लेकर के आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज फिर हम आपके सबसे मिलने आए हैं 50 प्रश्न के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और आप जे विद्या के सदस्य बने और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सारे क्वेश्चन लुसेंट से ही होते हैं, इसलिए हमने लुसेंट का लोगो लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा, पहले हम जाने थे गांधी के बारे में, तो आज जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा आधुनिक भारत, विविध आधुनिक भारत से हमारा 50 प्रश्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आनंद मध्य के लेखक कौन थे। तो हम जूम कर दिए हैं ताकि आपको प्रश्न देखने में कहीं से भी कोई भी तकलीफ दिक्कत ना हो और आप आराम से देख करके आराम से पढ़ सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लेखक थे वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर हमारा कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन भी एमपी के पीसीएस एग्जाम में और एसएससी में पूछा गया प्रश्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। तो अरविंद घोष कहाँ पे है हमारा? ऑप्शन नंबर डी में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन में आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको प्रश्न में या वॉइस में कहीं से भी दिक्कत ये आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की एस्ट्रेटिया सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रबंधक थे। तो सर विलियम जॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये भी हमारा एसएससी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो कहाँ पे है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया सवाल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मध्य से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस स्वतंत्र पर आधारित है? तो सिख स्वतंत्र। तो जब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये भी हमारा एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वस्तुनिष्ठ कौन था? तो इसका था एडवर्ड लुटियंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो में ऑडियो में कहीं से भी कोई ये लग रहा होगा कि आपको पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि वॉइस वगैरह एवरीथिंग क्लियर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं थी? तो कंपाउंड राइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नई दिल्ली शहर के रूपरांक में कौन शामिल थे? एडवर्ड लिफ्टन एवं एडवर्ड बेकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एंटी बेसेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखारी कामरा। ये आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने किया था? तो मैडम भिखारी कामरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरद चंद्र
पर ध्यान दे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम प्राची के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुधीर पाषाण के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? कोलकाता में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपका VVI है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान। ये रॉन्ग होगा, आपका होगा जेम्स हिक्की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसे इस्पात का चौथा स्टील की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंडर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश ने भारत में प्रत्यय स्वतंत्र कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था फरोद अली मोहम्मद अली जिन्ना अली बंधुओं ने। इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बट आई एम नॉट श्योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसी ने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं इसका क्वेश्चन का आपको आंसर में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज भी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो केवल दो होगा, राजा जॉर्ज भी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये BPSC का पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुखिया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। ये द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये BPSC का VVI प्रश्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त परिषद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका BPSC का पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एक क्षेत्र में BPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो इसे आप नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरिक सेवा और सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? 1853 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस अधिनियम के तहत लाई कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के थ्रू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपन्यास दुर्गे नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा अशफल अली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष उड़ीसा बिहार में पृथक हुआ? 1936 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हम पहले हिस्ट्री के सारे प्रश्न करवा रहे हैं, इसके बाद हम ज्योग्राफी सिविक्स जितने भी हमारे इसके सब्जेक्ट हैं लूसेंट के, हम सारे का आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। पहले हम हिस्ट्री का 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहले हम इसका हिस्ट्री का करेंगे, फिर हम एक एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे। हम चाहते हैं कि आपका बेस क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक एक करके लेकर के हर सब्जेक्ट का आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 के अंकित नामों से सुमेलन कीजिए। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, या प्रोटेस्ट ऑफ जीनस आवर इंडियन मुसलमान्स। तो इसका हमारा होगा ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड शिपिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये VVI हमारा प्रश्न हुआ, BPSC और UPSC का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलिंगटन चर्चिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? तमिल में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा UP के PCS एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये UP के PCS का पूछा हुआ प्रश्न है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सोर्सरशिप लागू किया था? वेलेस्ली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा UP PCS का VVI प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारे प्रश्न को मिला करके लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपके सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को ये कवर कर सके। चाहे आप BPSC, UPSC या UP PCS का प्रश्न का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका लुसेंट से क्वेश्चन है, तो आपके लिए सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बेहतर साबित होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।